ईयर से ज्यादा हो गया जब कोविड स्टार्ट हुआ था एंड कंपनीज ने वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट कर दिया था। बट उससे पहले ना कंपनीज में जो चलता था ना वो वर्क फ्रॉम ऑफिस वाला कल्चर चलता था। अब बात आती है ना वर्क फ्रॉम होम की, तो भाई बहुत कम मिलता था। मतलब अगर आपको वर्क फ्रॉम होम चाहिए होता है ना तो आपको उसके लिए अप्रूवल चाहिए होता है मैनेजर का, एंड उसके साथ साथ वैलिड रीजन कि आपको वर्क फ्रॉम होम चाहिए क्यों। अगर आपका वैलिड रीजन नहीं है तो आपको वर्क फ्रॉम होम मिलता ही नहीं था। तो कंडीशन उस टाइम ऐसी आ गई थी कि एम्प्लॉयज ऑफिस जा ही नहीं पा रहे थे, तो भाई क्या कर सकते, घर पे बैठ के काम करना पड़ेगा। तो कंपनीज ने ना वर्क फ्रॉम होम का वाला कल्चर स्टार्ट कर दिया था। और इसमें दिक्कत भी बहुत आई थी कंपनीज को। मतलब बहुत सारे एम्प्लॉयज थे जिनके पास लैपटॉप नहीं था, कंपनी में जाके डेस्कटॉप पे काम करते थे, तो कंपनीज ने लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया था। इवन अगर मैं अपने बारे में बात करूं ना, तो मुझे लैपटॉप तब असाइन ही नहीं हुआ था। मेरे को जब कंपनी जाना पड़ता था एंड वहां के जो डेस्कटॉप था वहां पे काम करना पड़ता था। एंड जब वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया तो कंपनी ने ना बल्क में बहुत सारे लैपटॉप लिए थे एंड अपने एम्प्लॉयज को दे दिए थे, क्योंकि भाई काम तो अब घर से करना पड़ेगा। एंड कंपनी ने उस टाइम पे डिसाइड भी कर लिया था कि हम ट्राई करेंगे कि वर्क फ्रॉम होम परमानेंटली हो सके। एंड उसके चलते ना बहुत सारी कंपनीज हैं, उन्होंने ना परमानेंटली अपने एम्प्लॉयज को वर्क फ्रॉम होम दे दिया है। मतलब ऑफिस का उन्होंने बोला ही नहीं कि आपको ऑफिस आना है, अगर आपका मन कर रहा है तो आप ऑफिस आ सकते हो घूमने के लिए, अदरवाइज उन्होंने मना कर दिया कंप्लीटली कि नहीं यार आप घर से काम करो। अब इसमें कंपनीज के बेनिफिट्स तो हो ही रहे हैं, क्योंकि भाई कंपनी का जो वर्क स्पेस है, वहां का जो पैसा देती थी कंपनी, वो उनका बच रहा है, इंटरनेट एंड ऑल द थिंग्स के पैसे बच रहे हैं। क्योंकि भाई जब भी कंपनी कोई वर्क स्पेस लेती है तो उसका बहुत ज्यादा पे करती है। बट अभी कंडीशन थोड़ी चेंज हो गई है, कंपनीज वर्क फ्रॉम होम वाला कल्चर कंप्लीटली बैन करने जा रही हैं एंड वर्क फ्रॉम ऑफिस स्टार्ट करने जा रही हैं। और बहुत सारी कंपनीज ने स्टार्ट भी कर दिया है। अगर हम बात करते हैं कंपनीज की, तो कुछ आईटी कंपनीज हैं लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, इन्होंने फेज वाइज अप्रोच के साथ ना अपने एम्प्लॉयज को बुलाना स्टार्ट किया था। अब बात आती है कि भाई फेज वाइज अप्रोच होती क्या है। तो भाई फेज वाइज अप्रोच होती है, जैसे उन्होंने बोला था कि भाई जो पहले फेज है ना उसमें बोला कि 25% एम्प्लॉयज को बुलाएंगे, फेज 2 में 50% एम्प्लॉयज को बुलाएंगे, फिर परमानेंटली वर्क फ्रॉम ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा। अब फेज वाइज अप्रोच में पहला फेज क्या था, तो पहला फेज ये था उनका कि जो कंपनी की डीसी है और एम्प्लॉय का जो घर है वो सेम सिटी में आते हैं, तो वो एम्प्लॉय कंपनी में ट्रेवल कर सकते हैं, कंपनी ऑफिस लोकेशन पे ट्रेवल कर सकते हैं। बट उसके लिए भी उन्होंने कंडीशन दी थी, अगर आपका घर उस सिटी में बिलोंग करता है और अगर आपका घर उस सिटी में नहीं है बट उस सिटी के जस्ट नियर में ही है या 30 या 40 किलोमीटर नियर में है, तो आपको कंपनी ट्रेवल करना पड़ेगा 2 डेज इन अ वीक। तो ऐसे ऐसे करके ना वर्क फ्रॉम ऑफिस वाला कल्चर स्टार्ट हो गया था। अगर हम बात करते हैं करंट सिचुएशन की, तो भाई मोस्ट ऑफ द कंपनीज ने ना डिसाइड कर लिया है कि वर्क फ्रॉम होम वाला कल्चर हमें कंप्लीटली बैन करना है एंड ऑफिस स्टार्ट करना है। और उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को वार्न भी कर दिया। जैसे हम टीसीएस की बात करते हैं, तो टीसीएस ने भाई टोटली 5 डे वर्किंग स्टार्ट कर दिया ऑफिस से। उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को बोल दिया है अगर आप ऑफिस नहीं आते हो तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। तो वो इश्यू आपको ना प्रमोशन पे मिल सकते हैं, आपको हाइक में मिल सकते हैं, ये सारी चीजें उन्होंने मेंशन कर रखी है। तो चलो बैक टू आवर टॉपिक। तो अभी बात आती है इन्फोसिस की। तो इन्फोसिस ने अनाउंस किया सर्टेन एम्प्लॉयज को मैंडेटरी ऑफिस आने के लिए। इन्फोसिस ने अपने यूएस एंड कनाडा वाले एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्ट किया है कि भाई आप ना वर्क फ्रॉम ऑफिस स्टार्ट करो। अगर आपको वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट करना है ना, अगर आपको वर्क फ्रॉम होम चाहिए तो आपको ना इसके लिए स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। अब बात आती है स्पेशल परमिशन मतलब क्या होता है। तो भाई स्पेशल परमिशन में लाइक आपको ना एक अप्रूवल लेना पड़ेगा मैनेजर के द्वारा, या फिर आपको एक वैलिड रीजन देना पड़ेगा कि आप वर्क फ्रॉम होम करना क्यों चाह रहे हो। अगर आप एक वैलिड रीजन नहीं दे पाते हो ना, और डायरेक्टली हम बात करें तो जो आपका जो मैनेजर है वो आपको अप्रूवल नहीं देगा घर से काम करने के लिए, तो अल्टीमेटली आपको ऑफिस आना ही पड़ेगा। इसके चलते ना कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को वार्न भी किया है कि भाई अगर कोई वर्क फ्रॉम ऑफिस वाला कल्चर फॉलो नहीं करता है तो उसके अगेंस्ट ना डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, और वो कुछ भी हो सकता है। चलो मैं आपको एक गुड न्यूज दे देता हूं कि ये जो न्यूज निकली है ना, ये ओनली यूएस एंड कनाडा वाले एम्प्लॉयज के लिए निकली है। इंडिया के लिए ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं आया है, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, इन्फोसिस ने जब वर्क फ्रॉम ऑफिस वाला कल्चर स्टार्ट किया था तो फेज में डिवाइड कर दिया था। तो पहले फेज में मैंने आपको बताया था अगर इन्फोसिस का डीसी और जो बंदा एम्प्लॉयर उनका जो सिटी सेम है तो भाई वो एम्प्लॉयज कंपनी आ सकते हैं, कंपनी में ट्रेवल कर सकते हैं। तो ये पहले फेज में था। अब फिर उन्होंने बोला कि फेज 2। अब फेज 2 में उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि भाई जो बेस लोकेशन है ना, बेस डेवलपमेंट लोकेशन, वहां पे आपको आना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या होता है, तो जब आपको ऑफर लेटर जनरेट होता है तो वहां पे कंपनी की बेस लोकेशन लिखी रहती है। जैसे मुझे एक ऑफर लेटर आया, उन्होंने कंपनी ने लिखा बेस लोकेशन बैंगलोर, तो मेरे को बैंगलोर आना पड़ेगा, चाहे मैं आगरा से बिलोंग करता हूं, चाहे मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं, चाहे मैं केरला से बिलोंग करता हूं, नो मैटर, मुझे बेस लोकेशन पे आना ही पड़ेगा।
बट कंपनी ने इसके साथ साथ ये भी बोला था कि यार हम 5 डे वर्किंग स्टार्ट नहीं करेंगे, हम हाइब्रिड मॉडल पे बुलाएंगे। अब हाइब्रिड मॉडल क्या होता है ना, कंपनी आपको ऑफिस तो बुलाएगी बट ऐसा नहीं आपको 5 डे वर्किंग करना है। हाइब्रिड का मतलब होता है यहाँ पर तो आपको 1 दिन आना पड़ेगा, यहाँ पे 2 दिन आना पड़ेगा, कंपनी डिसाइड कर लेगी, यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस डे आना है। अब बात आती है जब वर्क फ्रॉम होम चल रहा था तो कंपनीज को इसकी चुल क्यों मची। तो यार बहुत सारी आईटी कंपनीज होती हैं, जैसे मैं बात करता हूँ सर्विस बेस्ड कंपनी की, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी। तो ऐसी कंपनीज में ना बहुत सारे बैंकिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो बहुत सारे क्रिटिकल प्रोजेक्ट होते हैं, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं इनके पास। तो ये लोग ना उसके लिए वर्क फ्रॉम ऑफिस वाला ही कल्चर फॉलो करते हैं, क्योंकि बहुत सारी क्रिटिकल चीजें होती है, डेटा लीक ना हो जाए या बहुत सारी चीजें होती हैं जो कंपनी फॉलो करती है। बट पहले का सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि कोविड आ गया था, हालत बहुत ज्यादा खराब थी। कोविड की फर्स्ट वेव आई थी, सेकंड वेव आई थी, तो कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी उस वेव में। बट फिलहाल के लिए सारी चीजें सही चल रही हैं, तो कंपनी को लग रहा है कि भाई जब सब चीजें सही चल रही हैं, जो क्रिटिकल उनके पास प्रोजेक्ट्स हैं, तो क्यों ना उन एम्प्लॉयज को ना कंपनी बुला लिया जाए एंड कंपनी से ही काम कराया जाए। अब इसी के चलते आपने टीसीएस की न्यूज तो सुना ही होगा। वैसे टीसीएस ने ना बहुत पहले ही अपने एम्प्लॉयज को वार्न कर दिया था कि भाई आपको ना ऑफिस ट्रेवल करना है। 3 या 4 दिन ऑफिस बुला रहे थे टीसीएस वाले, जो लोग क्रिटिकल सिचुएशन में थे या फिर उनकी फैमिली इश्यूज आ रहे थे, तो उन्होंने बोला था कि जो आपकी नियर डीसी है ना, आप वहां जाओ, बट आपको डीसी आना ही पड़ेगा। इसी के चलते आपने एक न्यूज सुना होगा कि टीसीएस की वुमेन एम्प्लॉयज ने ना मास रिजाइन कर दिया है। उसका वैलिड रीजन क्या है, उसके ऊपर मैं एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि टीसीएस की वुमेन एम्प्लॉयज ने ना मास रिजाइन क्यों कर दिया, उसका एक वैलिड रीजन क्या है, उसके पीछे क्या चीज चल रही है। अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करता हूं तो भाई मेरे को वर्क फ्रॉम ऑफिस वाला कल्चर ज्यादा बेटर लगता है। बट द थिंग इज, जो लोगों ने ऑफिस स्टार्ट किया था कोविड टाइम पे, उन्होंने वर्क फ्रॉम होम ही देखा है, तो उनके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है कि ऑफिस आना, ऑफिस से काम करना, क्योंकि सारे फैक्टर हमें देखने पड़ते हैं। भाई सैलरी कितनी मिल रही है आपको, जिस लोकेशन पे जाएंगे आपके एक्सपेंसेस कितने हो जाएंगे। अगर आपकी सैलरी 25K है एंड एक्सपेंसेस आपके 20 हो गए, तो कोई मैटर नहीं करता कि भाई आप जॉब भी कर रहे हो और आपके पास कुछ बच भी नहीं रहा है। बट इसके साथ साथ ना आपको बहुत सारी चीजें सीखने को भी नहीं मिल रही। जैसे आपने अपना करियर स्टार्ट किया, आपने कंपनी ज्वाइन की, आपने वर्क फ्रॉम होम वाला कल्चर देखा है, आप ऑफिस नहीं आ रहे, तो आपको ऑफिस वाला इन्वायरमेंट देखने को ही नहीं मिल रहा। अगर आप ऑफिस वाला इन्वायरमेंट नहीं सीखोगे, नई चीजें सीखोगे वहां से, तो आपको ना बहुत आगे प्रॉब्लम भी आ सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मैनेजमेंट लाइन में जाना है। अगर वो आप करना चाहोगे तो आपको ना वहां पे प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड इसके लिए ना कंपनीज ने पहले बोला भी था, अगर आप ऑफिस नहीं आओगे ना तो आपको ना इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। लाइक आपका प्रमोशन रुक जाएगा, आपको हाइक अच्छा नहीं मिलेगा, अगर आप मैनेजमेंट लाइन में जाना चाहते हो तो आपको वो नहीं मिलेगी लाइन। तो इसके चलते मुझे लगता है ना कि वर्क फ्रॉम ऑफिस वाला कल्चर ठीक है, बट एक फैक्टर आ जाता है सैलरी का, कि भाई सैलरी इतनी कम है तो फिर ऑफिस जाएंगे तो वहां पे एक्सपेंसेस हमारे बहुत ज्यादा हो जाएंगे, टाइम का इश्यू आएगा, लीव का इश्यू आएगा। क्योंकि फिलहाल क्या होता है ना, जैसे आप ऑफिस ट्रेवल करोगे तो डेफिनेटली आपको टाइम लगेगा, क्योंकि अभी ट्रैफिक भी बढ़ जाएगा। जैसे मैं बैंगलोर में रहता हूँ तो बैंगलोर में बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है, तो ऑफिस जाने आने में ही 2 घंटे लग जाते हैं। तो बाकी टाइम अगर 9 घंटे आप ऑफिस में देते हो तो 11 घंटे हो गए। एंड उसके बाद आता है आपका लीव। मैंने पहली वीडियो में बताया था भाई, आपको जो लीव मिलती थी पहले, तो आप घर पे थे तो आपको लीव बचती थी, तो आप क्या करते थे, उन लीव को ट्रैवल में यूज करते थे। आप कहीं ट्रैवल लोकेशन पे चले गए, घूमने चले गए, थोड़ा माइंड को रिफ्रेश करने चले गए, तो वहां पे अपने लीव को यूज कर सकते थे। अगर आप लोकेशन पे आ जाते हो, कंपनी लोकेशन पे, तो भाई जो लीव यूज करोगे ना, आप घर जाने में वो लीव यूज करोगे, इंस्टेड ऑफ गोइंग आउटसाइड लाइक ट्रैवल लोकेशन एंड ऑल द थिंग्स। बाकी मैं टीसीएस के ऊपर एक पूरी वीडियो बना दूंगा कि टीसीएस की वुमेन एम्प्लॉयज ने मास रिजाइन क्यों किया है, और अपना ओपिनियन आप मुझे दे सकते हो कमेंट में कि आपको वर्क फ्रॉम होम चाहिए होता है या वर्क फ्रॉम ऑफिस चाहिए होता है। नीचे कमेंट कर सकते हो, सारे ओपिनियन देखे जाएंगे एंड मैं आपको कमेंट भी करूंगा। अगर आपको वैलिड रीजन लगता है तो मैं बोलूंगा हाँ भाई ये वैलिड रीजन है। भाई गाइस, इस वीडियो की एंडिंग यही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।